गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने NH2 ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसको जो हमने अमीन है, एरोमेटिक अमीन से उनको बनाने की विधियां देखेंगे। तो फर्स्ट है एल्किल हैलाइडों के अमीन अपघटन से, यानी हॉफमैन विधि। इस विधि में अमोनिया का एल्किल अमीन की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे अमोनिया या एल्किल अमीन का NH2 क्रियाविधि द्वारा एल्किलीकरण हो जाता है। और इस विधि में प्राप्त जो अमीन लवण को क्षार के साथ क्रिया कराने से हमें अमीन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए। फर्स्ट है यदि अभिक्रिया में अमोनिया प्रयुक्त की जाती है तो प्राथमिक अमीन हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि अमोनिया एल्किल हैलाइड से हमने रिएक्शन कराए, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये हमारा इंटरमीडिएट बना और फिर फर्दर ये अमीन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से यदि प्राइमरी अमीन को यदि हम एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करें तो हमें सेकेंडरी अमीन मिलता है, और यदि हम सेकेंडरी अमीन को यूज़ करें तो हमें टर्शरी अमीन और क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। तो आप रिएक्शन में देखिए कि यहाँ हमने प्राइमरी अमीन लिया है जिसकी अल्काइल हैलाइड से क्रिया कराइए तो हमें सेकेंडरी अमीन मिला है। यहाँ हमने सेकेंडरी अमीन लिया है जिसकी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराइए तो यहाँ पर हमें टर्शरी अमीन मिला है। और लिमिटेशन है कि जो दिस मेथड हैज़ लिमिटेड सिंथेसिस एप्लीकेशन, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है, इसकी बहुत ही सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। और अगली रिएक्शन है हमारी मल्टीपल एल्काइलेशन, यानी बहु एल्किलीकरण। अब बहु एल्किलीकरण क्या होता है कि यह अभिक्रिया एक बार एल्किलीकरण होने पर रुकती नहीं है, अपितु कई बार एल्किलीकरण हो जाता है। इस अभिक्रिया में प्राप्त प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। अतः प्राथमिक अमीन पुनः एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके द्वितीयक अमीन बनाते हैं, जो पुनः एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके तृतीयक अमीन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1 डिग्री अमीन है, और यहाँ से आप ये देखिए आपका सेकेंडरी अमीन बन गया। और इसी तरह से जो आपका सेकेंडरी अमीन था जो उसके अंदर मौजूद था वो सेकेंडरी से टर्शरी अमीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार तृतीयक अमीन जो है एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करके क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेते हैं, यानी कि क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट कौन सा बनता है? ये वाला बनता है जिसमें हमारा चारों जो नाइट्रोजन है वो R के साथ बंध बना लेता है, इसे हम कहते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अब अमोनिया या अमीन का आधिक्य प्रयुक्त करने पर जो हमारी जो मल्टीपल एल्काइलेशन था हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन करवाई है, ये सॉल्ट बना, और ये सॉल्ट फर्दर अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद में हमारा प्राइमरी अमीन देता है। और इस विधि से एरोमेटिक अमीन आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। अतः एरोमेटिक अमीन काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अब बच्चों इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए इस मैकेनिज्म में। तो फर्स्ट है कि एजाइड संश्लेषण प्रयुक्त करने पर जो प्राइमरी अमीन प्राप्त किए जा सकते हैं, यदि हम एजाइड जो को यूज़ करेंगे तो हमें प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। तो फर्स्ट आप रिएक्शन देखिए, जो एल्किल एजाइड होते हैं वो बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और इस कारण जो आपका मल्टीपल जो एल्कलाइलेशन हो रहा है उसको वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देते हैं। और इस अभिक्रिया में आप ये देखिए कि क्योंकि एल्किल एजाइड मतलब जो अभिक्रिया है उसमें जो एल्किल एजाइड है प्राइमरी अमीन से अपचयित भी हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम और इथेनॉल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई और प्राइमरी अमीन प्राप्त करने के लिए हमने इसका रिडक्शन करवा दिया। अगला जो सिंथेसिस है वो है गैब्रिलिन थैलेमाइड संश्लेषण, यानी गैब्रिलिन थैलेमाइड संश्लेषण प्राथमिक अमीन प्राप्त किए जा सकते हैं इससे। इस विधि में थैलेमाइड के एल्किलीकरण द्वारा निम्न प्रकार से प्राइमरी अमीन को हम सिंथेसाइज करते हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है? आपका थैलामाइड है, और इस थैलामाइड की रिएक्शन हमने KOH और C2H5 की प्रेजेंस में कराई है। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से प्रोटॉन निकल गया, ये आपका बेस बना, और इसका फर्दर जब RX के एल्काइलेशन कराते हैं तो यहाँ पर हमें N सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप मिलता है, जिसको कि एसिड कैटालाइसिस हाइड्रोलिसिस कराने पर ये थैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें यहाँ क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी
अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस विधि में प्राथमिक अमीन बनाने के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। इसमें बहु एल्किलीकरण यानी मल्टीपल एल्काइलेशन होता है, वो नहीं हो पाता है क्योंकि थैलेमाइड में नाइट्रोजन से एक ही नाइट्रोजन जुड़ा रहता है। अतः एल्किल हैलाइड में जितने कार्बन परमाणु होते हैं उतने ही कार्बन परमाणु युक्त अमीन हमें प्राप्त होती है। इसमें केवल एक एल्किल समूह ही प्रवेश कर सकता है। अगली रिएक्शन आती है एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड या कीटोन की अपचायक की उपस्थिति में अमोनिया का या प्राइमरी अमीन के साथ क्रिया कराने पर हमें अमीन्स प्राप्त होती हैं और इस विधि को अपचयनीकृत अम्लीकरण कहते हैं, यानी रिडक्टिव एमिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन है बच्चों। यहाँ आर आर ग्रुप है, मे बी पॉसिबल ये हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। फर्स्ट हमने इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराया, इमीन बना हमारा। इमीन जो है वो इसका रिडक्शन कराने पर ये 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से हमने प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करवाई तो हमें इमीन मिला, जो फर्दर सेकेंडरी रिडक्शन कराने पर सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कराने पर हमें इमीनियम आयन मिला, जो इमीनियम आयन था इसका रिडक्शन कराने पर हमें टर्शरी अमीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये अपचयनीकृत अमीनीकरण को अमीन का अपचयनीकृत एल्किलीकरण भी कहते हैं तथा ये निम्न सामान्य क्रियाविधि द्वारा बनता है। ये है आपका कीटोन, ये अमोनिया से रिएक्शन करेगा और आप ये देखें अमीनो अल्कोहल बना है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें इमीन मिलता है, जिसके की रिडक्शन से हमें प्राइमरी अमीन प्राप्त होते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं नाइट्राइल के अपचयन से। नाइट्राइल के अपचयन से भी प्राथमिक अमीन प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि जो नाइट्राइल है उनकी एल्काइल हैलाइड या साइनामाइड आयन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो संपन्न कराई जाती है और उससे हमें प्राइमरी अमीन मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, हमने एल्काइल हैलाइड है, इसकी CN न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और यहाँ पर साइनाइड बना, जिसको कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में यदि हम इसकी रिएक्शन कराएं तो आप यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया हाइड्राइड, फिर वाटर इसका रिडक्शन कराने पर हमें प्राइमरी अमीन मिल जाता है। इसी तरह से यदि हम निकिल के साथ में इसका रिडक्शन कराएं तो भी हमें 1 डिग्री अमीन जो है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब अगली जो रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यानी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन। जो एरोमेटिक अमीन है उनको बनाने के लिए इस विधि को अत्यधिक उपयोग में लाया जाता है। इसमें जो NO2 समूह होता है उसका कई विधियों द्वारा हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण यानी कैटालाइटिकल हाइड्रोजनेशन। नाइट्रो ग्रुप का निकिल की प्रेजेंस में यदि हम इसका रिडक्शन करें तो हमें एनिलिन मिलता है, परंतु यह उन यौगिकों में अपचयन में प्रयुक्त नहीं की जा सकती जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध या कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होते हैं। अब अगला जो रिडक्शन है वो है मेटल एसिड रिडक्शन यानी धातु अम्ल अपचयन। नाइट्रोबेंजीन का एनिलिन में अपचयन धातु अम्ल जैसे SnHCl है या आयरन HCl है या जिंक HCl है या SnCl2HCl है, इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं तो हमें प्राइमरी अमीन मिलती है। यदि हम SnCl2 को एक सौम्य अपचायक होता तथा यौगिक में अन्य अपचयीकृत समूहों की उपस्थिति में इसको प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी कि यदि हमने यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये इसका रिडक्शन नहीं करेगा, ये सिर्फ NO2 ग्रुप का रिडक्शन करके इसको NH2 में कन्वर्ट कर देता है। एरोमेटिक अमीन जो है वो प्राइमरी अमीनों को शीघ्रता से डाइएजोनियम लवणों में भी परिवर्तित कर लिया जाता है तथा इसमें डाइएजो समूह को अन्य क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापन किया जा सकता है। अब बच्चों सेकंड पॉइंट आता है इसका पार्शियल रिडक्शन यानी आंशिक अपचयन। यदि यौगिकों में 2 नाइट्रो समूह उपस्थित होते हैं तो एक नाइट्रो समूह को बिना प्रभावित किए दूसरे नाइट्रो समूह का अपचयन किया जा सकता है। और ये किस तरह से किया जाएगा बच्चों? अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में यदि हम इसका रिडक्शन कराएं तो हमारा एक ही नाइट्रो ग्रुप है वो उसका रिडक्शन होगा और हमें मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन के बाद में हमें मेटा नाइट्रो एनिलिन एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। अगली रिएक्शन होती है बच्चों, अगली रिएक्शन है आपकी वो है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब जब प्राथमिक अमाइड कि ब्रोमीन के क्षारीय विलयन के साथ हम अभिक्रिया कराते तो अमाइड एक कार्बन परमाणु कम वाले प्राथमिक अमीन में कन्वर्ट हो जाता है और इस अभिक्रिया को हम हाफमान रीअरेंजमेंट या हाफमान डिग्रेडेशन
रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए अमाइड है जिसकी Br और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हमें प्राइमरी अमीन मिल रहा है। इसमें बच्चों ध्यान रखिए कि जो ये CO ग्रुप है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है और हमें एक कम कार्बन वाला जो अमीन प्राप्त होता है। यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो आप मैकेनिज्म के अंदर देखिए, आप मैकेनिज्म देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, बेस आया, इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा तो जो Br प्लस है, यहाँ पे अटैकिंग यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, Br पॉजिटिव है, उसने अटैक किया, Br माइनस यहाँ से निकला और हमें N ब्रोमाइड हमें यहाँ मिला। फिर फर्दर OH आया, OH ने क्या करा आपका, यहाँ पर OH ने वापस से इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया वाटर निकाल के। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, फर्दर यहाँ पर Br माइनस आता है और Br माइनस से हमें आइसोसाइनेट मिलता है जो कि रीअरेंज होकर कार्बेमिक एसिड बनाता है और हमें फाइनली प्राइमरी अमीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब बच्चों अगला पॉइंट आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन विथ एल्किन, यानी एल्किन किनों से हम एल्केन्स के साथ किस तरह तुलना करके करते हैं। फर्स्ट है कि जो प्राथमिक व द्वितीयक अमीनों में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण आणविक संयुग्मन हो जाता है, इस कारण क्वथनांक समतुल्य अणुभार वाले एल्केन से अधिक होते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से जो आपके प्राइमरी अमीन्स हैं उनमें क्या होगा, जो आपके जो प्राइमरी अमीन्स हैं वो क्या करेंगे कि उनका क्वथनांक बढ़ जाएगा। किस वजह से बढ़ जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब अगला पॉइंट आता है कंपैरिजन विथ अल्कोहल, यानी अल्कोहल से तुलना करेंगे तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता जो है ऑक्सीजन से कम होती है, इस कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की अपेक्षा कम ध्रुवीय होता है। अतः अमीनों में हाइड्रोजन बंध अल्कोहल की अपेक्षा जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, इस कारण समतुल्य अल्कोहल का क्वथनांक अमीन की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि ये एन पेंटेन, हाँ आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं यदि हम एन ब्यूटाइल अमीन की बात करें तो 78 डिग्री हो गया। वहीं यदि हम एन ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करें तो 118 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सेकंड होता है अमीनों में तुलना। यदि समतुल्य अणुभार वाले प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक अमीनों में तुलना की जाती है तो प्राथमिक अमीन के क्वथनांक द्वितीयक अमीनों के क्वथनांक से अधिक होते हैं तथा द्वितीयक अमीन के क्वथनांक अमीनों के तृतीयक अमीनों के क्वथनांक से अधिक होंगे। इसका कारण यह है कि प्राथमिक अमीनों में जो NH बंध होते हैं, अतः प्राथमिक अमीन में द्वितीयक अमीन की अपेक्षा हाइड्रोजन बंध के कारण जो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है वो अधिक हो जाता है, जबकि तृतीयक अमीनों जो होते हैं अमीन्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन परमाणु में एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए ये आपस में हाइड्रोजन बंध बनाकर एसोसिएट नहीं हो पाते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी विलयता। जो प्राथमिक अमीन तथा तृतीयक अमीन जिनके एल्किल समूह में 5 कार्बन से कम कार्बन परमाणु होते हैं जल में विलय होते हैं, परंतु एल्किल समूह में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ उनमें की विलयता कम होती जाती है। यानी कि जो अमीनों की जल में विलयता अमीनों की जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण आती है। यानी कि हम ये बोलेंगे कि जितनी ज़्यादा इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो प्राइमरी अमीन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि यहाँ पर हमारा प्राइमरी अमीन है और उसने किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। इसी तरह से नीचे आप देखिए सेकेंडरी अमीन ने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। इसी तरह से आपका जो टर्शियरी अमीन है वो भी किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब बच्चों जितनी भी प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन में चूंकि 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो आप डायग्राम से आपके यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि 2 हाइड्रोजन होने की वजह से ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर सेकेंडरी अमीन के अंदर देखेंगे कि इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस वजह से एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर जो मॉलिक्यूल का जो एसोसिएशन है
वो काफ़ी कम हो जाता है। इसी तरह से यदि हम टर्शियरी अमीन की बात करें या हम तृतीयक अमीन की बात करें, तो यहाँ पर आप स्पष्ट देखने से आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन प्रेज़ेंट नहीं है, और हाइड्रोजन प्रेज़ेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हमें मिलना चाहिए, आणविक संगुणन मिलना चाहिए, वो हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। यानी कि यदि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन की सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो प्राइमरी अमीन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, उससे कम सेकेंडरी अमीन होंगे, उससे कम टर्शियरी अमीन होंगे। साथ ही इनके पास जो जुड़े हुए जो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यदि उनका अल्काइल ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़ा होगा या बल्की होगा, तो भी वो स्टेरिक हिंट्रेंस के द्वारा जो इसकी बेसिसिटी है उसको काफ़ी कम कर देता है, या हम कहेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी को भी कम करेगा। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।